नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITA स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने वर्नियर हाइट गेज के बारे में पढ़ा था। वर्नियर हाइट गेज क्या होता है, वर्नियर हाइट गेज के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वर्नियर हाइट गेज के द्वारा हम मार्किंग कैसे करते हैं, अर्थात वर्नियर हाइट गेज का उपयोग कैसे किया जाता है, इन सब सारी चीजों को हमने पढ़ा। ऐसा वर्नियर हाइट गेज के बारे में पूर्ण जानकारी हमने लिया। तो हम वर्नियर हाइट गेज में पढ़ रहे थे कि उसमें एक स्क्राइबर होता है, ठीक है। तो हालांकि हमने स्क्राइबर के बारे में बताया था, लेकिन आज इस टॉपिक में हम स्क्राइबर के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे आपको कि स्क्राइबर क्या होता है और स्क्राइबर का प्रयोग कैसे किया जाता है, किस मटेरियल का बना होता है और स्क्राइबर के कितने प्रकार होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अन्य सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में अच्छी जानकारी मिलती रहे। यदि आप कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक होगा स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और किस मटेरियल के बने होते हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्राइबर जो है यह एक मार्किंग टूल है। मार्किंग टूल है जिसके द्वारा हम किसी भी जॉब पर लाइनिंग खींचते हैं। जैसे समझने के लिए आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। पेंसिल जैसा होता है ना, सेम पेंसिल की तरह होता है। स्क्राइबर जो है पेंसिल की तरह होता है। पेंसिल के द्वारा किसी भी पेज पर हम कुछ भी लिखते हैं, मार्क करते हैं, लाइनिंग करते हैं, खींचते हैं। वैसे ही किसी भी मटेरियल पे कोई भी प्रैक्टिकल में जॉब बनाते हैं या कहीं भी कुछ भी काम होता है तो किसी भी मटेरियल पे पक्की लाइनिंग खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। और यह जो है टूल स्टील का बना हुआ होता है। और ये स्क्राइबर जो है टूल स्टील का बना हुआ होता है और पतला होता है। लगभग 3 mm से 5 mm तक की मोटाई होती है साधारण स्क्राइबर की। जब हम बात करेंगे प्रकार की तो प्रकार में आपको बताया जाएगा कि ये कितने प्रकार की होती है, लेकिन साधारण जो स्क्राइबर है वह 3 mm से 5 mm की होती है। बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ इसका 150 से 200 mm होता है और यह टूल स्टील का बना हुआ होता है। और इसका प्रयोग हम मार्किंग के लिए, लाइनिंग खींचने के लिए, किसी भी जॉब पे लाइनिंग खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं क्योंकि बिल्कुल ये याद हो जाएगा। स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है जो कि टील स्टूल का बना हुआ होता है तथा इसका प्रयोग किसी भी जॉब पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। पक्की लाइनिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेम यह पेंसिल की तरह दिखता है। पेंसिल जैसे होता है, पेंसिल के पॉइंट होते हैं जिससे वो किसी भी पेपर पे या कुछ लिखना होता है, मार्क करना होता है, साइन निशान लगाना होता है। सेम वैसे ही मटेरियल पे वर्कशॉप में प्रैक्टिकल करते समय जब भी हमें कोई भी जॉब बनाना होता है तो लैपिंग करने के बाद उस पर मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग जो है स्क्राइबर की सहायता से करते हैं, ठीक है। हमने बताया था पिछले क्लास में सरफेस गेज में भी स्क्राइबर था। उसके बाद हमने बताया वर्नियर हाइट गेज में भी स्क्राइबर था। सरफेस गेज में जो था वह साधारण स्क्राइबर था और वर्नियर हाइट गेज में हमने बताया कि साधारण स्क्राइबर या ऑफसेट स्क्राइबर यूज करते हैं। तो आज हम स्क्राइबर के जब प्रकार पढ़ेंगे तो इन सब प्रकार को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं स्क्राइबर के प्रकार। तो स्क्राइबर जो है यह निम्नलिखित प्रकार के हैं। जैसे पहला है कि साधारण स्क्राइबर, सिंपल जो होता है साधारण, और एक होता है नर्ल्ड, यानी उस पर नर्लिंग किया हुआ होता है। तो एक हो गया साधारण स्क्राइबर, दूसरा हो गया नर्ल्ड स्क्राइबर जिस पर नर्लिंग किया होता है। तो साधारण स्क्राइबर क्या होता है, इसका भी लेंथ वही होता है 150 से 200 mm तक, और यह भी जो है 3 से 5 mm तक की मोटाई में होती है। मतलब इसका थिकनेस जो होता है 3 से 5 mm होता है। लेंथ जो हो गया 150 से 200 mm हो गया।
और यह भी टूल स्टील का बना हुआ होता है और हार्ड होता है, क्योंकि जॉब पे मार्किंग करनी होती है। लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा कि किसी भी जॉब पे जब हम मार्किंग करते हैं तो जॉब, तो हमें मालूम है कि जो जॉब हम मार्किंग करते हैं, प्रैक्टिकल में जो भी हम जॉब बनाते हैं, तो वो हार्ड मटेरियल होता है। एमएस मेटल का ही हम प्लेट काटते हैं और उसको विभिन्न शेप में हम, जैसे कोई भी जो भी फिटिंग होती है, यू फिटिंग, एल फिटिंग, टी फिटिंग, कपलिंग वाला भी करते हैं, दो दो का कंबाइंड करके। तो जो भी हम फिटिंग करते हैं एमएस मेटल तो हार्ड ही होता है, बट इसके ऊपर जो है लैपिंग करते हैं पहले। जॉब को फिनिश करने के बाद, स्क्वायरनेस फ्लैटनेस बनाने के बाद मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग वाली जो प्रोसेस है, मार्किंग करने से पहले इस पे लैपिंग लगाते हैं। हमने लैपिंग के बारे में बताया था कि मार्किंग मीडिया क्या होता है, लैपिंग क्या होता है। तो लैपिंग करते हैं, लैपिंग के बाद ही मार्किंग करते हैं। अर्थात मार्किंग जब भी करते हैं स्क्राइबर के द्वारा तो हार्ड मटेरियल पे नहीं करते हैं। मटेरियल तो होता है, हार्ड ही होता है एमएस मेटल, लेकिन उसके ऊपर फेस पे पहले लैप लगाते हैं और लैप लगाने के बाद उसके ऊपर मार्किंग करते हैं, ताकि वो मार्किंग हमारी पक्की हो और अच्छी हो, स्क्राइबर भी सही हो, और जॉब पर जो हम लाइनिंग खींच रहे हैं, जो मार्क कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल साफ साफ हमें शुद्ध दिखे। ठीक है, तो हमने बात कर रहे थे हम कि क्या होता है प्रकार, स्क्राइबर के प्रकार। तो पहला है जो हमारा साधारण स्क्राइबर, दूसरा है नर्ल्ड स्क्राइबर। तो साधारण स्क्राइबर जो है अभी हमने बताया था, सेम उसी तरह का जो है नर्ल्ड स्क्राइबर होता है। बस साधारण स्क्राइबर जो होता है प्लेन होता है पूरी बॉडी में, और नर्ल्ड स्क्राइबर जो होता है उस पर नर्लिंग किया हुआ होता है, यानी वो पकड़ने में आसानी होती है, उस पर नर्लिंग किया हुआ होता है। नर्लिंग मतलब खांचे बने हुए होते हैं, और साधारण स्क्राइबर प्लेन होते हैं, और नर्ल्ड स्क्राइबर जो है इस पे नर्लिंग किया हुआ होता है फुल बॉडी में, पूरी बॉडी पे, ताकि ये अच्छे से पकड़ में आ जाए। ठीक है, पकड़ने में आसानी होती है नर्लिंग वाले को। ठीक है, इसका जो एक हिस्सा है, मतलब स्क्राइबर जो है पतला सा नुकीला होता है, पेंसिल की तरह, जैसे हमने बताया। तो जैसे हमने पेंसिल देखा, पेंसिल का आगे का जो पॉइंट होता है वह नुकीला होता है, तो सेम स्क्राइबर में भी यही होता है, आगे का पॉइंट नुकीला होता है, लेकिन इसके पीछे में 90 डिग्री पे थोड़ा सा वो बैंड होता है। और वो जो बैंड होता है 90 डिग्री पे, उसका जो है पॉइंट जो है, और आगे जो बना है पॉइंट, ये जो है 12 डिग्री से 15 डिग्री तक वो ग्राइंड होता है, यानी वो बिल्कुल नुकीला होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। साधारण स्क्राइबर में भी और नर्ल्ड स्क्राइबर में भी ये दोनों सिस्टम होते हैं, दोनों बिल्कुल सेम ही होते हैं, लेकिन एक सिंपल होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, स्मूथ, और दूसरा जो है वह नर्लिंग किया हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है एडजस्टेबल, जो होता है एडजस्टेबल स्क्राइबर। इसमें क्या होता है कि टूल स्टील का एक खोखला सा वो होता है बॉक्स की तरह, मतलब बेलनाकार, और उसी के अंदर वो ये स्क्राइबर अंदर रहता है। और जैसे एडजस्टेबल का मतलब हो गया ना कि इसको थोड़ा सा इसमें ऐसा बनाया जाता है कि ताकि इसको बड़ा छोटा किया जा सके। ठीक है, एक होता है पॉकेट स्क्राइबर। पॉकेट स्क्राइबर भी सेम ऐसे ही होता है, और पॉकेट स्क्राइबर नाम से ही पता चल जाता है कि इसको पॉकेट में लेकर के आसानी से हम रख सकते हैं कहीं भी, और ये नुकीला होता है, लेकिन पॉकेट स्क्राइबर का ऐसा मॉडिफाई करके बनाया हुआ होता है ताकि उसका जो नुकीला पार्ट है वो हम जब चाहें घुमा करके वो खोलते हैं, फिर उसको घुमाते हैं तो वो अंदर चला जाता है, और उसको आराम से पॉकेट में हम रख सकते हैं। जैसे टेस्टर होता है, पेन होता है, उस तरीके का ये होता है, इसलिए इसका नाम है पॉकेट स्क्राइबर। इसमें भी सेम वही ट्यूब की तरह होता है, लेंथ वेंथ सब वैसे ही होता है, 150 से 200 mm, और टूल स्टील का ट्यूब होता है बेलनाकार, और उसके अंदर वो होता है, और जिसका जो पॉइंट है, पॉइंट को घुमाते हैं तो वो खुल जाता है, और ऊपर जो है, ऊपर के पीछे वाले हिस्से पे हेक्सागोनल नट की तरह बना हुआ होता है, उसको घुमाते हैं तो वो अंदर चला जाता है। ठीक है, नीचे से और ऊपर से घुमाने के लिए सिस्टम होता है, ताकि वो आसानी से मतलब काम होने के बाद उसको पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है जो हमने पढ़ा था वर्नियर हाइट गेज में, ऑफसेट स्क्राइबर। तो ऑफसेट स्क्राइबर बिल्कुल जेड के शेप में रहता है, और इसका प्रयोग वर्नियर हाइट गेज के साथ किया जाता है। ठीक है, ये भी टूल स्टील का बना हुआ होता है, और ये बिल्कुल इसका जो पॉइंट है वो नाइफ की तरह होता है, यानी चाकू छुरी की तरह होता है, इसलिए इसका नाइफ स्क्राइबर भी नाम कहा जा सकता है। और उसके बाद एक होता है नॉब स्क्राइबर। तो नॉब स्क्राइबर क्या होता है, यह
और सारे जो स्क्राइबर है उन सब सारे स्क्राइबर से छोटा होता है। ठीक है, ये नॉब स्क्राइबर नाम से पता चलता है, यानी अर्थात आगे का जो पॉइंट है वो नुकीला स्क्राइबर की तरह होता है और ये छोटा होता है, और पीछे में कैप की तरह लगा होता है, नॉब होता है, नॉब। ठीक है, ये जो है नॉब स्क्राइबर, यह कॉम्बिनेशन सेट के सेट में स्क्वायर हेड में फिट होता है नीचे की तरफ। जब भी कॉम्बिनेशन सेट का हम यूज करते हैं तो कॉम्बिनेशन सेट का आपने हमारा वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में देखिएगा, कॉम्बिनेशन सेट के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताया है। एक बार वीडियो देखिएगा आपको याद हो जाएगा एकदम गारंटी के साथ। तो उसमें हमने बताया है कि नॉब स्क्राइबर कहाँ पे फिट किया जाता है। तो यही जो नॉब स्क्राइबर है कॉम्बिनेशन सेट के साथ यूज होता है। इसमें पीछे की तरह नॉब लगा होता है और आगे सेम वैसे ही नुकीला होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्क्राइबर के प्रकार। हमने बताया भी कि स्क्राइबर क्या होता है, स्क्राइबर किस मटेरियल का बना होता है, स्क्राइबर का लेंथ क्या होता है, स्क्राइबर का प्रयोग कैसे किया जाता है और स्क्राइबर कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही अन्य सारे नए नए टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में मैं क्वेश्चन आंसर और वीडियोस लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।